चलो तो संख्या थोड़ा आगे पीछे रहेगी, यदि देख लेना, ठीक है। कुछ बुक में 15 है तो कुछ बुक में ये 16 है, प्रश्न के हिसाब से देख लेना। किसी वस्तु को 7 रुपए 20 पैसे में बेचने से 10% की क्या होती है, हानि। मतलब ये जो 7 रुपए 20 पैसे की जो राशि है ना, ये 100% के बराबर नहीं है, इस पे 10% की हानि हो चुकी है, तो किसके बराबर हो गई। तो उसे कितने में बेचने से 20% का क्या होगा, मतलब आपको 120% की राशि चाहिए और वही विक्रय मूल्य आपको पता करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इनका रेशियो ले सकते हैं, जैसा भी सॉल्व करूं, है ना। तो अभी इसको ध्यान देना कि यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 30 से काटता हूं तो 3 बार, और 30 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। सही बात है कि नहीं। अब इसको 3 से घाट ये करके विक्रय मूल्य कुछ इस प्रकार से आएगा कि 7.20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, हाँ या नहीं। डेसिमल से ये हटाया तो कितने आ गए, 100। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12। सही बात है कि नहीं। अभी और करेंगे तो दशमलव में ही आंसर आएगा इसका, तो 0 से ये क्या कर दिया, 0 काट दिया। 24 चौक 96 बटा में 10 यानी कि 9.6 आपका क्या होगा आंसर, 9.6 रुपीज ये हो गया आंसर। चलेगा। 15 अगला क्वेश्चन, यानी संख्या के हिसाब से नहीं बोल करके मैं प्रश्न को पढ़ने के हिसाब से बताऊंगा, संख्या इधर उधर है इस वजह से। किसी वस्तु को 250 रुपए में, ध्यान देना है, किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से, तो ये भैया 250 रुपए में हम इसको बेच रहे हैं, 25% का क्या हो रहा है, लाभ। मतलब ये राशि हो गई 125 के बराबर, बोलो हाँ। उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो, 20% की हानि चाहिए, मतलब हमको 80 वाली राशि चाहिए विक्रय मूल्य के हिसाब से। तो ये रेशो बना देंगे, 25 पंजे 25 धाम, सही बात है कि नहीं, 5 दूनी 10, विक्रय मूल्य कितना हो गया 160, हाँ या नहीं। तो ये हो गया विक्रय मूल्य 160 रुपए। 116 हो गया, 16वें में अगला प्रश्न देखते हैं फिर। किसी वस्तु को 1056 रुपए में बेचने से 12% की हानि होती है। तो हमने कहा भैया 1056 रुपया हानि वाला है, तो ये 88 के बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ, क्योंकि इस राशि पर 12% कम हो जाती है राशि प्रतिशत में। आगे बढ़ते, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का क्या हो, लाभ, मतलब 115। तो ये हमको पता करना है। अब ये 88 है, मतलब ये भी 11 से कटेगा, तो 11 अट्ठे 88, 11 11 नब्बे 99, 11 छंग 66, 12 अट्ठे 96, यानी कि विक्रय मूल्य 115 गुणा 12, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 एकम 12 और 6 18, हासिल का 1, 12 एकम 12 और 1 13, 1380 विक्रय मूल्य होगा। 1380 ये रहा हमारा आंसर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। किसी रेडियो को 2700 में बेचने से 8% का क्या होता है, लाभ। यानी कि 2700 रुपए की राशि 108 के बराबर हो गई, बोलो हाँ। रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 16% का क्या हो, लाभ। यानी कि अब हमें 116 वाली राशि चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो काटते हैं पीटते हैं, तो 27 चौक 108, यानी कि ये तो 100 हो गया। 27 एकम 27, तो एक बार कटा, 4 से ये कितनी बार कटा, 25 बार। और विक्रय मूल्य में आपको 116 गुणा क्या करना है, 25। सही बात है। तो काटते हैं, तो 25 का मतलब 4 दूनी 8, 4 नाम 36, ये 2900 आंसर आ गया कि नहीं आया। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया भाई। 25 का मतलब 100/4, 100/4 मतलब इसको 4 से काटो,
4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 नाम 36, पूरा कट गया। और जब भी 25 से गुणा करते वक्त जब आप 4 से भाग देते हो पूरा कटता है तो पीछे क्या लगा देते हैं, ये सिखा चुका हूं। तो ये आंसर इस तरह, या तो करते रहो 25 छेंग 25 एकम 25 एकम, है ना, कर सकते हो, सबके अपने अपने मौज मस्ती होती है। अगला प्रश्न कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बेटा, अब हम न्यू कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा कठोर दिखता है, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, ध्यान देना, कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत क्या पूछ रहा है, लाभ। जब पहली बार में ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं ना तो एकदम बाउंसर जाते हैं, एक शब्द नहीं समझ में आता, एक भी शब्द। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत का क्या बताइए, लाभ। अब इसको एक कहानी से सुनते हैं, पहली एक ही बार सुननी है कहानी, लेकिन ये प्रश्न जीवन भर के लिए सरल हो जाएगा। मान के चलो कि मुझे इंदौर से कोई चीज बुलवानी थी, आ रहा है कि नहीं समझ में। अब मैंने बोला कि भैया एक मुझे है ना यार 20 पुस्तकें चाहिए, तो मैंने बोला कि यार कोई जा रहा है क्या यहाँ से, तो एक मेरा जान पहचान का व्यक्ति था, वो गया, तो मैंने बोला यार मेरे लिए 20 पुस्तकें ले आना। तो मैंने बोला कि कितने पैसे होंगे, तुम जानते बुकों के जानकार हो, बता दो। तो उसने ऐसा कैलकुलेशन लगाया और बोले कि हाँ इतने दे दो आप, 2000 दे दो, ऐसा बोल दिया। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब ये रख लो आप 20 पुस्तकों के पैसे 2000 रुपए। अब वो वहां गया, अब वहां गया तो भाव कम हो गया, तो उसने क्या करा, उसी 2000 रुपए में 25 पुस्तक खरीद ली। कितनी खरीद ली, अब वो वापस आया, 5 पुस्तक अपने जेब में रखी, 20 पुस्तक मेरे को दे दी। तो उसका लाभ हुआ कि हानि, उसको तो लाभ हो गया। अब बस यही प्रश्न का तर्क है, कैसे, ध्यान दो। यहां पर मैंने कहा कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति दुबला पतला सा, मैं हूं यहां खड़ा हुआ हूं, मुझे चाहिए, तो जेब से किसके पैसे गए, मेरे। मौज कौन खाएगा, ये। तो यहां पर ये भाई साहब बाहर से मार्केट से पुस्तक कितनी लाए, 25, इनने मुझे कितनी दी, 20। इसीलिए कहा गया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये खरीद के लाया था 25, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इसने 20 में मेरे को उतने की दे दी। अब मैंने चुकाया है पैसा, तो पैसा किसका खर्च हुआ, मेरा। 2000 किसने दिए थे, मैंने। अरे आया कि नहीं समझ। अब इसको सरल कर दीजिए, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना। ये आदमी या तो लाभ कमाएगा या तो हानि। अब ये ज्यादा लाया है और इसने कम दिया, तो 5 का इसको क्या हुआ, लाभ। तो आपको यदि ऐसे प्रश्नों में लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ कितना हुआ, 5 का। अब प्रश्न आता है कितने पे हुआ, तो हम कहेंगे 20 पे, गुणा में 100। तो बोले सर ये 20 ये वाला क्यों रखा सर आपने, वो क्यों नहीं रखा, खरीद के तो वो लाया है, क्रय मूल्य तो उसको बोला जा रहा है। अल्टीमेटली पैसे किसके गए, मेरे। मैंने तो 2000 दिए थे, अब उसमें 25 आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 25 क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य तो अभी भी क्या रहेगा, 20 ही रहे। यानी कि ये जो एंड पर्सन होता है इसी के राशि को क्या माना जाता है, क्रय मूल्य मान। इसीलिए क्रय विक्रय और विक्रय क्रय हो जाता। बोलो हाँ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एंड पर्सन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्रय। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि बस इतना ही सरल सा प्रश्न है ये। 25% का क्या होगा, लाभ। अब सरल भाषा में समझा रहा हूं, ज्यादा लेकर के आया और कम दिया तो लाभ होगा, कम लेकर के आया और ज्यादा देना पड़ गया तो हानि होगी। क्रय मूल्य हमेशा कौन देगा, एंड पर्सन देगा। बोलो हाँ। तो इस बार तो भाई साहब ने कमा लिए, मैंने बोला चलो अच्छी बात है, कमा लो, अगले प्रश्न में देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जरा देखते हैं। बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है, बस शुरुआत में थोड़ी दिक्कत देता है, और इसी कॉन्सेप्ट को फिर मैं आगे जाऊंगा तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूंगा। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि बताइए। अब क्या हो रहा है, देखो इस भाई साहब ने पिछली बार तो मेरे साथ में गेम कर दिया था, सही बात है कि नहीं। पेंटिंग मेरी बहुत अच्छी है, आदि मानव टाइप की, आदि मानव ऐसे ही बनाते थे।
अब इस बार वो 12 लेके आया और इस बार 16 उसको देने पड़ गए क्योंकि भाव बढ़ गया था उधर जाने पर। तो अब क्या पिछली बार की चोरी छुपानी है, तो इस बार क्या करेगा, जेब से कितनी पुस्तकें देगा, 4 पुस्तक। इस बार इसको 4 का क्या हो गया, हानि। तो प्रतिशत हानि की यदि हम बात करें तो 4 की हानि हुई, लेकिन पैसा तो किसका गया था, 16 का। बात समझ में आ रही। पैसा हमेशा कौन देगा, एंड पर्सन। 16 गुणा में क्या हो गया, 100। 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो क्या हो गया। अब बात समझ में आ रही है आपको। तो 25% का इस बार क्या हो गया है, हानि। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा ये है कि उसने पिछले वाले प्रश्नों में कहा लाभ बताओ और हानि, तो तुम चौकन्ने हो गए कि अच्छा लाभ निकालना है क्योंकि ये पूछ रहा है, हानि निकालना है क्योंकि ये पूछ रहा है। अब इस बार देखते हैं, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब उसने तुम्हारे ही हाथ में छोड़ दिया, तुम बताओ लाभ हो रहा है कि हानि। तो अब भी तो हम तैयार हैं इसके लिए। ज्यादा लाए और कम दिया तो लाभ हुआ, कम लाए और ज्यादा दिया तो हानि हुई। अब देख लेते हैं, 21 लेके आया और देने पड़ गए 18, तो 3 का क्या हो गया, लाभ। 3 तो इसी के पास में है, तो 3 का लाभ हो गया कितने पे, 18 पे। एंड पर्सन पैसा देता है, एंड पर्सन पैसा देता है। गुणा में क्या करेंगे, 100। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 प्रतिशत का क्या होगा, लाभ। 16 सही 2/3 प्रतिशत का लाभ होगा। तब तो नहीं है ना, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस समझने वाली बात थी, हमारा काम है काम को सरल करना, फिर तो सब प्रश्न हो जाएंगे। देखो अगला प्रश्न क्या है, 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि। बताओ लाभ हुआ या हानि, हानि हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 16 लेके आया और 20 देने पड़ गए, तो 4 की हानि हो गई। अंतिम मूल्य क्रय मूल्य होता है, गुणा में 100। 4 एकम 4, 4 पंजे 1/5, मतलब 20% की क्या हो रही है, हानि। 20% की हानि। दिखा कि नहीं दिखा। 22 के बाद में 23वां प्रश्न। इक्कीस सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हुआ या हानि। तो क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि। हाँ 21 लेके आया ना भैया, और देने कितने थे, 15 देने थे, तो भैया लाभ कितने का हो गया, 6 का। कितने पे, 15 पे, गुणा में 100। 3 दूनी 6, 3 5 15, 1/5 यानी 20%, तो 2/5 यानी 40% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 40% हमारा लाभ आंसर आ गया। आगे बढ़ जाएं, 23 24। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, तुम यदि यहाँ चौकन्ने ही बैठे रहे ना, तो इतने तो मैं क्वेश्चन करवा देता हूं कि कॉन्सेप्ट करट जाना चाहिए, है ना। बस चौकन्ने बैठने की बात है और कुछ भी नहीं। 320 के लिए, 320 के लिए केले का, हाँ 320 केले का क्रय मूल्य, ये लिए नहीं आएगा। 320 केले का क्रय मूल्य कितना है, मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 320 लेके आया और 400 देने पड़ गए, तो भैया 80 की तो हानि हो गई। कितने पे, 400 पे, गुणा में 100, है ना। 8 पंजे 40, 1/5, 1/5 का मतलब 20% की क्या हो गई, हानि। 20% की हानि। अगला प्रश्न करते हैं। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, बोलो हाँ। नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान देना है। कैसे आएगा प्रश्न का जवाब, ये भी देखना है। ध्यान दो बेटा, हम कहेंगे कि यहां पर न्यू कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये लिख दिया मैंने।
जहां ऊपर से जाए तो बता देना मेरे को, है ना, चिल्लाना एकदम जोर से। प्रश्न कहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से पेंसिल क्या करता है, खरीदता है, और इन्हें 12 के 10 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है। सर हम तो लाभ प्रतिशत के रूप में ये जानते हैं कि जो लाभ प्रतिशत होता है ना सर, वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है सर। यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से घटाओ, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करो तो प्रतिशत निकलता है। सर यहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि 10 रुपए में तो 12 तो गड़बड़ हो गई। अब ध्यान देना बेटा, मैं इसको समझा रहा हूं। इसको ऐसे समझो कि 12 की दर का मतलब 12 का बंडल है पेंसिल का, और वो कितने में बिक रहा है, 10 रुपए में। बात समझ में आ रही है। और फिर तुम उसको लेके आ गए घर, तुमने 10 रुपए खर्च करे, वो 12 का बंडल था, फिर तुम घर ले आए 12 रुपए में 10 की दर, यानी उस बंडल में से 2 तुमने अपने जेब में रख ली। अब वो बंडल कितने का हो गया, 10 का, और उस 10 रुपए 10 के बंडल को आपने कितने में बेच दिया, 12 रुपए में। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है वो समझो बेटा। आपने 10 रुपए खर्च किए, क्रय किया, बोलो हाँ, और लाए कितने, 12 नग लेके आए, और बेचा कितने के हिसाब से, 12 रुपए के हिसाब से। बेचे कितने, 10 नग। अब इसको आपको करना कैसे है, आपको क्या चाहिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तभी ये काम हो पाएगा। तो अब इसको कैसे कर रहे हो वो ध्यान दो बेटा। तुम एक्चुअल में कितने नग लेके आए हो, 12, तो तुम 12 के 12 ही तो बेचोगे ना। यानी 12 नग यदि खरीद के लाए तो अपने लिए तो नहीं लेके आए, बेचने के लिए लाए होगे, तो वो जो 2 जेब में है वो भी तो किसी बंडल में जाएंगे। तो इसके लिए तुमको विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, देखो इसको इससे गुणा करो। तो यहां पर 12 गुणा 12 कितना हो गया, 144। मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, याद रखना कि तुम 144 रुपए का सामान बेच रहे हो। बेचोगे कि नहीं बेचोगे, क्योंकि तुमने 12 नग खरीदे हैं, क्यों, क्योंकि तुम बेच सको। दूसरी बात, तुमने इन नगों को खरीदा कितने में है, 10 रुपए में। आ रहा है समझ में। और 10 रुपए में बेच किस हिसाब से रहे हो, 10 नग के हिसाब से। तो जब तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो 100 रुपए तुमने क्या करा, कराए। अब देखो तुमने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और कितने में बेची, 144 रुपए में, हाँ या नहीं। तो तुमको लाभ होगा या हानि, तुमको लाभ हो। अब बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये जो विक्रय और क्रय है वो आपको इस तरीके से रखना है। अब मैं रख रहा हूं इसको। तो यहां पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 144, माइनस में 100, और बटा में भी 100 क्योंकि क्रय मूल्य आता है, और गुणा में क्या हो गया, 100। ये 100 से 100 क्या, 144 में से 100 गया तो 44% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हुआ या नहीं, इतना क्लियर है बेटा। और जिसकी आत्मा को अभी भी शांति ना मिली हो वो आओ देखें। विक्रय माइनस क्रय बटा में क्या हो गया, क्रय, गुणा में क्या हो गया, 100। आ रहा है समझ में। तो यहां पर मैंने कहा कि मुझे यहां से क्या मिलेगा, लाभ का प्रतिशत। अब ध्यान दो, यहां पर मैंने 10 रुपए में कितनी चीजें खरीदी, 12 नग, नग यानी वस्तु। तो अब मैं ध्यान दो, यहां पर ये मेरा कौन सा मूल्य है, क्रय। अब मैंने एक नग का मूल्य निकालना है, तो एक नग का मूल्य हो गया 10/12 रुपए, हाँ या नहीं। तो मेरा एक वस्तु का मूल्य हो गया 10/12। इसी प्रकार से अगला 12 रुपए के हिसाब से मैं 10 नग बेच रहा हूं, बोलो हाँ। तो ये मैंने क्या करा, विक्रय। तो विक्रय मेरा हो गया 12/10 रुपए, कितने वस्तु का, एक। अब एक वस्तु का मेरे पास क्रय मूल्य भी है और एक वस्तु का मेरे पास विक्रय मूल्य भी है, बोलो हाँ। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूं, तो मैंने विक्रय मूल्य रखा। विक्रय मूल्य कितना है, 12/10। क्रय मूल्य कितना है, 10/12। बटा में क्रय मूल्य कितना है, 10/12। गुणा में क्या हो गया, यानी कि एक वस्तु को बेचा और एक ही वस्तु को खरीदा। अब मैं इसको एलसीएम लेता हूं, तो ये ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 10 गुणा में 12। मैं एलसीएम ऐसे ले रहा हूं, ये 12 इधर गुणा हो जाएगा तो 144, ये 10 इधर गुणा हो जाएगा तो 100, और बटा में ये हो गया 10/12, और गुणा में क्या हो गया बेटा, 100।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 144 माइनस 100 बटा में तो ये 10 गुणा 12 है ही है, ये राशि पलट जाएगी तो ये हो जाएगी 12 बटा 10 और ये गुणा में 100 तो पहले से ही था। ये वाले 12 से ये वाला 12 क्या हो गया, कैंसल। अब इसको क्वेश्चन को समझना, ये 144 कैसे आया था, 12 का वर्ग, ये 100 कैसे आया था, 10 का वर्ग, और बटे में ये क्या है, 10 का वर्ग, और गुणा में 100। तो यही मैंने किया भी था, यही मैंने किया था। अब इसको शॉर्ट में यदि आपको करना है कि ये तो बेसिक हो गया, आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हो तो जो मैंने पहले बताया था कि 10 रुपया में आपने क्या किया, क्रय, लाए कितना 12 और बेचा कितना, विक्रय मूल्य 12 में कितना बेचा 10। अब आपको सीधे यहां पर आना है तो आप क्रय मूल्य टोटल कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे 10 गुणा 10। विक्रय मूल्य टोटल कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे 12 गुणा 12। बात समझ में आई है, ये सीधे आप यहां पहुंच जाओगे। समझ में आया? जो पिछला तरीका समझाया था वो उसलिए समझाया कि वो कॉमन सेंस का तरीका था। आप 12 चीजें लाए हो तो 12 ही बेचोगे, और बेचोगे यानी 12 गुणा 12। समझ में आ गया कि नहीं? आपने खरीदा कितना, तो बोले 10 रुपए के हिसाब से खरीदा, और 10 रुपए के हिसाब से बेच किस हिसाब से रहे हो, 10 रुपए, तो 10 गुणा 10 क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो ये हो गया टोटल 100 रुपया, और ये हो गया टोटल 100। अब आपको समझ में आया हो जैसे वैसे कर लो, उधर वाला तो उधर वाला, इधर वाला तो इधर, करना तो यही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमें समय को बचाना है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, वो ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये कहता नहीं है कि लाभ हुआ या हानि, तुम ही बताओ, तो तुमको क्या करना है, गुणा करना है और गुणा करना है। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ तो क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य बेचा तो ज्यादा में, तो लाभ हुआ कि हानि, हाँ। और यदि तुमने बेचा कम में तो क्या हुआ, हानि। बात समझ में आ गई आपको? तो बस वो हमें आगे जब कहेगा तो हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे होगा। अगला 25 26। अब ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरा, सुंदर तरीके से, जो बारीकियां हैं वो समझो आप। देखो, 20 नारंगी 25 रुपए में खरीदी। तुम नारंगी को जान दो, तुमको नहीं भी समझ में आ रही हो, 20 तो समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ रहा कई खरीदा, तो 20 खरीदा, लेकिन कितने में खरीदा, तो इसका मतलब 25 रुपया में हम 20 लेके आए हैं। नग कह लो, वस्तु कह लो, नारंगी कह लो, जामुन कह लो, जो लाना है वो लेके आ जाओ, ये क्रय करा हमने। इसके बाद में 25 नारंगी को 20 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब 20 रुपए में बेचा है, कितना बेचा है, आगे पीछे लिखा हुआ है, बस इसका ध्यान रखना। वो तो पैसा पहले लिखते हैं, पैसा पहले आता है। अब आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो 25 गुणा 25 हो गया 600। 625 क्रय मूल्य है आपका टोटल, मतलब पूरा पैसा कितना खर्च करोगे, 625 अपने जेब से। तो तुम्हारे हाथ में कितना आएगा, 20 गुणा 20, ये टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 400। अब तुम बताओ लाभ हो रहा कि हानि? पहली बात तो हानि हो रही है, वो पूछे नहीं पूछे हमने बता दिया हानि हो रही है। और लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत क्या होता है, बड़ा इसमें कौन है, 625, बड़े में से छोटा घटाना है। और बटे में नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 625, गुणा में क्या करेंगे, 100। बात समझ में आ रही है बेटा? इन दोनों को घटाओ, 225 बटा में 625 गुणा में 100, 25 90 225, और ये होता है 25। 25 चौक 100, 9 चौक 36% का क्या हो रहा है बेटा, हानि हो रहा है। 36%, अरे गलत हो जाएगा, कहीं आ ही नहीं रहा, ये तो हानि हो रहा है ना। हाँ, हानि हो रहा है क्योंकि प्रश्न में वो हानि ही बोल रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ये बी ऑप्शन को अपन थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। 36% की क्या हो रही है, हानि। ठीक है बेटा, यहां पर 26 की जगह 36 आएगा। अच्छे से समझ में आ गया आपको? देख लो एक बार फिर से। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। झेल पा रहे हो? ठीक। क्या है, ओवरलोड नहीं होना चाहिए ज्ञान का भी। चलो अगला प्रश्न,
मोहन 16 रुपए में 12 सेब खरीदकर 12 रुपए में 16 सेब की दर से क्या कर देता है, बेच दे। कायदे से देखा जाए तो 3 या 4 ही कॉन्सेप्ट हुए हैं, कोई 16 कॉन्सेप्ट नहीं हो गए। क्वेश्चन अपन 27 पे आ गए, लेकिन 3 या 4 कॉन्सेप्ट पे। चलो, तो हमने कहा कि भैया 16 रुपए में 12 खरीदा। खरीदा मतलब क्या किया, क्रय किया। और 12 रुपए में 16 क्या किया, विक्रय किया। किया कि नहीं किया, देख लो। तो हमको टोटल क्रय इधर से मिलता है, तो 16 गुणा 16 हो गया 256। और यहां से हमको विक्रय मिलेगा 144। अब मुझे बताओ लाभ हुआ कि हानि? हानि, क्योंकि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। तो पूछे कि नहीं पूछे, हम तो लॉस परसेंट ही निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि भैया 256 में से 144 को घटा दो और 256 से ही डिवाइड करके गुणा कर दो 100। तो 6 4 2 5 4 1 112 बटा में 200 गुणा में 16। तो ये तो 16 से कट रहा है क्या, कि नहीं कट रहा? कटेगा। 16 16 सत्ते 112, और ये क्या होता है 16, ये तो 16 ही होता है। हाँ तो 16 होता है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हम बेटा ध्यान देना, 1/7 गुणा 1/16 मैंने लिखवाया था 6.25% होता है। याद करो याद करो, 1/16 गुणा 100 क्या होता है 6.25%। अब इसको इससे गुणा कर दो बस। तो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल का आ गया 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल का 1, 7 छिंग 42 और 1 43.75%। 43.7.5% का मतलब होता है 3/4% की क्या हो रही है, हानि। और तुमको 3/4 भी ना दिखाई दे और समझ में आए तो 43 एक ही आंसर है। समझ में आ गया? तो यहां पर ये बात का समझो कि मैंने क्या करा, 1/16 का मतलब होता है 6.25% और उसका 7 गुना करेंगे तो 43.75। और यदि आप इसको सही तरीके से ही निकालना चाहते हो तो 43 ये 75 का मतलब हो जाता है 3/4। ये बात बहुत बेसिक है बेटा, ये बात अब अपने को समझ में आ जानी चाहिए प्रतिशत के आधार पे। ये भी क्लियर है? अगला प्रश्न, ठीक है। एक फल विक्रेता, ध्यान देना है, इस कॉन्सेप्ट को एक नए रूप में देख रहे हैं हम। अभी तक देखो आपने क्या सीखा, 16 का 12, 12 का 16, 25 का 20, 20 का 25, मतलब जो संख्याएं थी वो आइडेंटिकल थी। बस यहां पर क्या हो रहा है, संख्याएं बदल रही है। एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 की दर से क्या करता है, संतरे खरीदता। 5 रुपए में 3 खरीदे, खरीदे मतलब क्रय कर, तथा 4 रुपए में 2 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। 4 रुपए में 2 की दर से क्या करता है, विक्रय करता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया, उसका क्या बताइए, लाभ प्रति। देखो बात तो कुछ भी नहीं है, बात यहाँ पर पहले संख्याएं समान आती थी, अब समान नहीं आ रही। 5 का 3, 4 का 2, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अभी भी वैसे ही निकलेगा। 5 दूनी यानी 10 रुपए की चीजें खरीदी उसने, और 4 तिया 12, 12 रुपए में क्या कर दी, बेच दी। वो बोलता कि लाभ या हानि, तो हम बोलते लाभ हो रहा है, 10 की चीज खरीदी 12 में बेच दी, तो हम क्या कहेंगे, लाभ का प्रतिशत कितना हो गया, 2, कितने पे, 10 पे, गुणा में 100। 2 एकम 2, 2 पंजे 20% लाभ हो गया। चौकन्ने बैठे रहो बेटा, तुम्हारा तो रिवीजन ही चल रहा है, ऐसे समझ लो, हाँ या नहीं। चलो अब ये प्रश्न भी जरा देख लो, पढ़ते से ही एकदम बिजली जैसे दिमाग में है ना, प्रोसेस चलनी चाहिए। एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। 10 अंडे 15 में खरीदता है, सही बात है कि नहीं? इसका मतलब 15 रुपए में 10 अंडे खरीदता है। कहीं का ऐसा तो नहीं कि अंडे देके रुपए खरीद लेता है। वो ऐसा होगा कि मैं यहां 10 रखूंगा, यहां 15 रखूंगा, तो वो ऐसा भी कर सकता है अनर्थ कि अंडे को रुपया कर सकता है वो, ढंग से ना पढ़े तो।
इसीलिए मैंने क्या चौकन्ना कर दिया, गलती होती है ये। इधर उधर मैंने क्यों लिखा समझ में आया ना, रुपए रुपए होते हैं और जो वस्तु है वो अलग होती। 20 अंडे 16 रुपए की दर से क्या करता है, बेचता है। 16 रुपए में बेचा है कितना, 20 अंडे। अब ये कौन सा मूल्य है, क्रय, ये कौन सा है, विक्रय, हाँ या नहीं, 100%। तो हम कैसे निकालते हैं, पता चल गया। तो ये कितना हो गया, 300 रुपए में उसने क्या किया, चीजों को खरीदा, और बेचेगा कितने में, बहुत घाटा झेल रहा है ये तो बहुत ही घाटा झेल रहा है। इसने तो अंडे सर पे फोड़ लेने चाहिए अपने, है कि नहीं, क्या पता क्या कर रहा है। तो ये लॉस परसेंटेज आएगा। तो हम कहेंगे कि 300 माइनस 160 बटा में, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग अभी भी जाग रहे हैं, देख करके खुशी हुई। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये बचे कितना, 140 बटा में 3, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 छंग 18, 2 बच गया। अब ये 2 बचता ही रहेगा, तो 46 कहीं देख लो, 46.66%। और जब भी 0.66 आ जाए बेटा 2/3 लगा देना तो आंसर आ जाता है। समझे कि नहीं समझे, हाँ इधर देख लो, समझा देते हैं। देखो 15.75, जैसे ही 0.75 देखो तो 15 3/4, 17.33, जैसे ही 0.33 देखो तो 1/3, है ना। 19 जैसे अभी यहाँ 66 आया, तो जैसे ही 19.66 देखो तो 19 2 ये चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 46 2/3% की क्या हो रही है, हानि। चलो, एक व्यक्ति 2 रुपए में 6 की दर से कलम खरीदता है, तो 2 रुपए में खरीदा कितना, 6 नग क्रय किया। 4 रुपए में 9 की दर से क्या करता है, बेचता है। 4 रुपए में 9 नग क्या करता है, विक्रय करता है। अब वो पूछ रहा है लाभ बताओ या हानि, हम तो ट्रेंड हो चुके हैं, आ रहा है समझ में, तो यहां पर ध्यान दो। 9 दूनी 18, 18 में खरीदा और 4 6 24, 24 में बेच दिया। लाभ हुआ या हानि, 18 की चीज खरीदी 24 में बेची, 6 रुपए का क्या हुआ, लाभ। कितने पे, 18 पे, गुणा में 3, 6 कम 6, 6 तिया 18, 1/3 का मतलब होता है 33, सही, 1/3 यानी 33.33%। लाभ की हानि, 33.33% का लाभ। आ गया, दिमाग में बैठ गया, इसीलिए तो करवाते हैं 30 के बाद में अगला क्वेश्चन 31। जमाने भर की चीजें बेच देंगे, अंडे भी बेच देंगे, पेंसिल भी बेच देंगे, सही बात है कि नहीं, घर भी बेच देंगे। 8 रुपए में 6, 8 रुपए में 6 अंडे की दर से अंडा खरीद कर, तो ये कौन सा मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। 5 रुपए में 3 अंडे की दर से क्या करता है, बेचता है, सही बात है। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि, तो देखते हैं। अब पहले तो ये ऐसे चेक कर लो, 8 तिया 24 रुपए में खरीद के लाया, 5 छंग 30, 30 रुपए में बेचा, लाभ की हानि, लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा कितने का, 6, 6 का लाभ कितने पे, गुणा में 100, 6 कम 6, 6 चौक 24, 25% का लाभ हो गया। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए के 2 की दर से क्या करता है, नींबू खरीदता। 1 रुपए में 2 खरीदे, क्रय करा, तथा 3 रुपए में 5 की दर से क्या करता है, बेचता है। 3 रुपए में 5 क्या करता है, विक्रय। तो उसका क्या बताइए, लाभ प्रतिशत। 5 एकम 3 दूनी
लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पे? 5 पे। ये 6 है ना, तो गुणा में क्या हो गया? 100, यानी कि 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? अब इसके बाद धीमे क्या करेंगे अपन? अगला, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से क्या करता है? 10 का 5 और 15 का 6। सही बात है कि नहीं? तो लाभ और हानि प्रतिशत ये कितना हो गया? 60। और ये कितना हो गया? 75। लाभ की हानि, लाभ कितने का? 15 का। कितने पे? 60 पे। गुणा में 100। 15 कम 15, 15 चौक 60, यानी कि कितना? 25% का क्या हो गया? लाभ। अरे वाह यार, तुम तो बहुत तेज हो गए हो। ये क्वेश्चन अपन करेंगे कल, मैं बता देता हूं, दर्शन करवा दूं तुमको। ये क्वेश्चन अपन अगले बार में करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।